करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल साहब श्रीमान डॉक्टर बलदेव सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान गणपत सिंह जी चौहान, वार्ड पार्षद प्रतिपक्ष नेता दक्षिण, जीताराम जी उद्योग प्रसार अधिकारी डीआईसी, शेखर मिश्रा जी हेड ऑफ सेंट्रल एकेडमी, बीएल गोदारा साहब सेवानिवृत्त सीटीओ साहब, मिस्टर ललित जी जुगतावत साहब और सभागार में उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड्स कॉन्वेंट परिवार की तरफ से सभागार में स्वागत, अभिनंदन। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी प्रस्तुतियां दी। ये जीवन के एक काल में हम भी थे, लेकिन जो परिवर्तन था, समय के साथ जो परिवर्तन होता गया और वो व्यवस्थाएं बनती गई और हम आज के नन्हे मुन्नों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करते हैं। कुछ शब्द में पृष्ठभूमि में जरूर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। एक समय में 99 से 2003 तक मैं खुद राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अध्ययन करने, उसकी तैयारी करने के लिए जयपुर में रहता था और एक जज्बा था कि मुझे इस तरह का कार्य करना है कि मैं जन सेवा कर सकूं। राजनीति एक दूसरा पक्ष है, उसमें तो जाना ही नहीं था, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं की मैंने तैयारी की। परिवेश और समय की स्थिति साथ नहीं दे पाई। वहाँ से मैंने जब कम बैक किया तो मेरे दिल में एक ही दीपक जला कि मुझे मेरे सपनों को इन बच्चों के माध्यम से अनेकों अनेक अधिकारी तैयार करना है, जो कि इस समाज की व्यवस्था को बदलने में सहयोग कर सकेंगे। और उस जगह पर मेरी पढ़ाई का विराम हो गया और मैं व्यापारिक क्षेत्र में मैंने कार्य किए। बहुत कुछ था जिसको मैं अभी बता नहीं सकता, लंबा समय लगेगा उसमें, लेकिन 2017-18 का वो स्वर्णिम दिन था जिस दिन ये संस्थान मुझे चलाने का अवसर दिया गया। और उस समय इस संस्थान में 80 विद्यार्थी थे। 3 वर्ष की मेरी टीम की, लॉर्ड्स कॉन्वेंट परिवार की अथाह मेहनत का रिजल्ट था कि हम 300 के करीब पहुंच गए। तत्पश्चात कोरोना जैसी महामारी हम सबने झेली है और इस विभत्स महामारी का असर सभी पर हुआ, लेकिन मिशन ये था कि मुझे इन बच्चों के लिए मेरे जीवन का सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ देना है। इसलिए कई विद्यालय, दुख की बात है कि सिमट गए और आपका जलाया हुआ ये दीपक आज भी दैदीप्यमान है। आज की
संख्या बल 450 प्लस है। ये आप सभी के लिए और लॉर्ड्स कॉन्वेंट परिवार के लिए गर्व की बात है और उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हैं। जिस गांव से आता हूं वो एक छोटा सा गांव है रतकुड़िया, गोपालगढ़ तहसील का गांव है। बाबू साहब गुल्लाराम जी हुआ करते थे और उन्होंने गांव में एक जोत जगाई कि उनके घर पे 1930 में 1930 में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई ब्रिटिश टाइम में। और समय के साथ रतकुड़िया जैसा एक छोटा सा गांव, वहां पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ, तीनों फैकल्टीज हुई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का वो पहला स्कूल था, बाकी सारी एजुकेशन शहरों में मिलती थी। और वहाँ पर आसपास के दूर दराज के लोग आके पढ़ते थे, जिसमें वहाँ रहने वाले परिवारों के साथ में अन्य गांवों के बच्चे वहाँ रहकर पढ़ते थे। वो ग्रामवासी भी उन बच्चों की मदद करते थे। समय के साथ मेरी आवाज वहाँ तक आ सकती है। समय के साथ उस परिवार की पीढ़ी आज अब्रॉड में रहती है। में अधिकारी वर्ग डेवलप हुआ और इस तरह से ये व्यवस्था चलती गई और इनके मार्गदर्शन में मैंने ये बीड़ा उठाया, जिसकी बहुत बड़ी वजह है कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी वजह से मेरे पिताजी भी वहाँ पढ़ पाए और मुझे ये जोधपुर शहर देखने का अवसर मिला। 1986 जोधपुर ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ आए और हम लोगों ने भी तालीम ली, सरदार स्कूल के अंदर मेरी एजुकेशन हुई। उस समय आसानी से इन बड़े विद्यालयों में एडमिशन हो नहीं सकता, लेकिन सिफारिश से जैसे भी हुआ मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद मुझे ये आगे बढ़ने का अवसर मिला। अगर बाबू साहब नहीं होते तो आज इस मंच से शायद मुझे बोलने का अवसर भी नहीं मिलता। हम उनका ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन आज हम जो अन्न का ग्रास लेते हैं वो उन्हीं की देन है। और उस व्यवस्था को मेरा निजी तौर पे प्रयास था और लॉर्ड्स कॉन्वेंट परिवार मेरी टीम के माध्यम से मैं आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात से रूबरू करवाना चाहता हूँ। आप इसको भावावेश में न लें, सोचते समझते हुए मैं ये चीज कह रहा हूँ। ये विद्यालय आने वाले समय में वेलफेयर के कामों में कार्य करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में। इस विद्यालय का एक एक पैसा बाबू साहब की प्रेरणाओं से समर्पित रहेगा, जिसका मेरे निजी जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। ये मुझे आपको इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुझसे कई दफा कई लोगों ने पूछा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कितना कमा लेते हो। मैं ये चीज बताना चाहूँगा कि कमाने की स्थिति मैंने बहुत मेहनत से की थी और जितना कमाना था मैंने कमा लिया। आज मेरी कमाई
इन बच्चों का स्वर्णिम भविष्य है। ये बच्चे जब बड़े पदों पे आसीन होंगे तब आप सोचिए वो कमाई का मंजर क्या होगा। मैं रहूं या ना रहूं शारीरिक रूप से, लेकिन लॉर्ड्स कॉन्वेंट परिवार आपके पास हमेशा वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के साथ कार्य करता रहेगा। और मेरी ये अपेक्षा है आप सभी से कि आप सभी इसके साथ बड़ी मजबूती से खड़े होकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए जरूरी था कि वास्तव में मैं खुद भी कई बार बड़ा सुषुप्त हो जाता जब कहा जाता है कि काम कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है, कितना पैसा कमा लो। अरे हमें कमाना ही होता तो हम व्यापार करते। अगर कमाना ही है तो बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन कुछ कमाने के साथ में, कमाने के अलावा अपना समय ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको संतुष्टि मिले। और मेरी संतुष्टि बाबू साहब के आशीर्वाद से आज मुझे बहुत गर्व है। जब बच्चे डांस कर रहे थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तब मेरा घर आया। मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं आपके सामने प्रस्तुति भी ना दे सकूं। जीवन का ये अवसर है, ये भी हरेक को नहीं मिलता। तिजोरी में सबके होंगे पैसे, लेकिन करने वाला ईश्वर किसी किसी को ही अवसर देता है। मेरी जो टीम है, आज कोविड काल के बाद, कोविड काल के अंतराल में हमने बहुत कुछ झेला है। हमारे विद्यालय परिवार की टीम के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज महेंद्र सिंह जी भाटी है। आप सोचेंगे कि कितनी विभत्स घटना थी कि इस कोविड काल में, सेकेंड वेव में, उनके रियल ब्रदर मात्र 36 साल के और उनकी रियल सिस्टर मात्र 38 साल के, दोनों का देहावसान। और उसके बावजूद उस परिवेश से वो बाहर निकल के बच्चों को लेने जाते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। मैं सैल्यूट करूंगा इतनी हिम्मत वाले इंसान की वो मेरे साथ कंधा मिला के खड़े। एडमिनिस्ट्रेटर नीलम जी दवे, अमृतलाल जी, इनकी टीम ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। मैं खुद आज 3 बजे आता, 1 साल से मेरी व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतराल था, विराम था, ये परिस्थितियाँ थी, लेकिन हमेशा हर दिन शाम को यहाँ का अपडेट आता। मुझे बहुत खुशी है, ये कहते हुए बहुत गर्व है कि आप दोनों के जीवा पे एक एक बच्चे का नाम, एक एक बच्चे का नाम, उसकी रिपोर्ट एवरी टाइम आप ले सकते हैं। अपने आप में ये बहुत अद्भुत चीज है। आज हमने वेलकम किया हमारे मुख्य अतिथि कर्नल साहब डॉक्टर बलदेव सिंह जी का। मैं रिसेंटली उनसे मिला और टाइम लिया मैंने। आपके पिताजी शांत हो गए थे आज से करीब 15 दिन पहले। जब मैं गया मिलने तब मुझे एक जानकारी मिली, जो न्यूज मैसेज पत्रिका परिवार में आया था, आपने रूढ़िवादिता को, आपने व्यवस्था को बदलते हुए अपने पिताजी के मौसम के कार्यक्रम को बदलाव करते हुए 18 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समाजों के शैक्षणिक संस्थानों को दिया। अगर उस हस्ती को हम हमारा चीफ गेस्ट बनाते हैं तो उससे बड़ा कोई गर्व नहीं होगा। हमें आप पर गर्व है कि आप इतनी बड़ी सोच के साथ इस सामाजिक व्यवस्थाओं के सामने खड़े होकर इतनी हिम्मत से कार्य करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जीवन का हर पल ऐसा होता है कि हम ये काम कर नहीं पाएंगे। फर्क इतना है, हम में कहीं कमजोरी रहती है, हिम्मत की और सच्चाई की। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बस सच्चे दिल से ये कहने की जरूरत है, आई कैन। सच्चे दिल से ये कहने की जरूरत है, आई कैन। मैं कर सकता हूं और मुझे ये करना है, उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आपके पास में ये चीज है तो दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आज हम लोग यहाँ हैं, ये बहुत ही संघर्ष का परिणाम है, बहुत बड़े संघर्ष का परिणाम है। बड़े बड़े एम्पायर हैं हमारे सामने, कई बाधाएं खड़ी करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम इनसे आगे बढ़ते रहेंगे और उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आप सभी का साथ है जब ये संभव है। मैंने आपका बहुत समय लिया क्योंकि ये व्यवस्था आपको बतानी जरूरी थी। हर व्यक्ति के दिल में ये संशय था कि आज का समय है, आम इंसान को आप उठा के पूछेंगे, वो यही कहेगा कि व्यापार कर रहे हैं। बड़ी घृणा होती है। शिक्षा व्यापार का साधन नहीं है। शिक्षा में जो शिक्षा देने वाले हैं उनको पारितोषिक मिलता है वेतन का, लेकिन अभिभावकों का पैसा दान होता है। वेदों में भी कहा गया है, इसको गहराई से समझेंगे जब पता लगेगा। हमारे आर्मी के बहुत पेरेंट हैं, उन पेरेंट्स को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 10 पैरा से मेरा बहुत पुराना नाता है। शांति सेना का गठन हुआ था 90 में। मेरा कजन ब्रदर श्रीलंका जाफना उस मिशन में गया था और ईश्वर की कृपा रही, वो सकुशल आए। पैरा कमांडोज आकाश में उतरते हैं, नीचे से फायर होते हैं, उसके बावजूद वो जमीन पे उतर के दुश्मन का नाश कर देते हैं। मेरा उनको सैल्यूट है। और आज की कड़ी को मैं विराम देते हुए कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा और उसके साथ ही एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा कि अपकमिंग सत्र से बास्ती क्षेत्र में हम नई इस संगठन की ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। ये सब आपका साथ सहयोग उसका परिणाम है। कई सारे अभिभावकों ने वहां से डिमांड की, बहुत मशक्कत के बाद ये चीज संभव हुई और अपकमिंग सत्र से हम शुरू करने जाएंगे। कुछ चीजों को हम बड़े ही सभ्यता से हमें सीखनी चाहिए और वहाँ हमारी कमजोरी होती है। हमें बच्चों को संस्कारवान बनाना अति आवश्यक है। हमने अगर शिक्षा दी और संस्कार नहीं दिए तो कल बड़ा अफसर बनेगा और कहेगा मदर फादर को कि आप तो घर रहिए, मैं अलग रहूंगा। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको। मैंने मेरे जीवन में इन चीजों को देखा है और बहुत दुख हुआ कि जो माता पिता अपना सब कुछ पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं और आखिर में ये चीज होती है। ये विद्यालय पर भी निर्भर करता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल माता पिता पर ही निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है कि आप उस बच्चे को किस परिवेश में तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गलती करे तो उसको डांटना भी जरूरी है, उसको प्यार करना भी जरूरी है। लेकिन प्यार की अति हमेशा खराब होती है और उसका परिणाम हमें
कई सालों बाद, दशकों बाद सामने आता है। आप अच्छी संख्या में पधारे, हॉल खचाखच भरा है। गणमान्य अतिथियों ने अपना अमूल्य समय निकाला, मेरी बातों को सुना और मुझे समर्थन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं मेरी टीम की हौसला अफजाई जरूर करना चाहूँगा। नीलम दवे जी, अमृतलाल जी एंड उनकी पूरी एकेडमिक टीम, अनएकेडमिक स्टाफ और ट्रांसपोर्ट के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद कि आपने इन व्यवस्थाओं को सराहा है, आपने साथ दिया है और आगे भी बहुत मजबूती से इसके साथ बने रहेंगे। अंतिम दो पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। कहने को बातें हजार है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। सामान्य पंक्तियां हैं, लेकिन इसका अर्थ आपको समझना चाहिए और उम्मीद है समझेंगे। कहने को बातें हजार है, करने को काम एक नहीं। कहने को बातें हजार है, करने को काम एक नहीं। जो करते हैं काम, चढ़ते हैं परवान में। बहुत बहुत धन्यवाद।